क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें बोला गया है एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज मेड ऑफ मटेरियल विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हमें बनाया गया, तो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस कुछ ऐसा होगा और ये इसका एक्सेस हो गया। तो ये अगर लेंस 1 है और ये अगर लेंस 2 है तो लेंस 1 का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा यहाँ पर, इसको मैंने लिख दिया C1, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा यहाँ पर, इसको लिख दिया मैंने C2। तो ये ऑप्टिकल सेंटर से और ये जो डिस्टेंस है ये कहलाएगी R2 और ये जो डिस्टेंस है ये कहलाएगी क्या, R1। ठीक है। अब क्योंकि इक्वी कॉन्वेक्स है तो इक्वी कॉन्वेक्स है, इसलिए जो मैग्नीट्यूड है रेडियस ऑफ कर्वेचर का वो हो जाएगा सेम। R1 जो है वो डायरेक्शन ऑफ लाइट में है, तो लाइट की डायरेक्शन में है तो उसको हम लेंगे पॉजिटिव, तो उसको लिखूंगा मैं +R। और R2 जो है उसको हम लिखेंगे -R क्योंकि हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेंस का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो क्या होता है, 1/f म्यू -1 1/R1 -1/R2। ये लेंस का हमारे पास फॉर्मूला है। फोकल लेंथ हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो इसको लिखा मैंने 1/10, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, तो ये हो गया 1.5 - 1। तो यहाँ से हो गया 1/R, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/R। तो यहाँ से वैल्यू बन गई 1/10 इक्वल्स टू 0.5 इंटू 2/R। तो यहाँ से हमने R की वैल्यू निकाल ली और R की वैल्यू कितनी आ गई है, 10 सेंटीमीटर आ गई। कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर, विच इज ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, एक तो पहला। दूसरा, कई बार आपसे इक्वी फोकल जो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ भी पूछ ली जाएगी। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 1/R प्लस 1/R हो जाएगा तो 2/R बन के फिर यहाँ से फोकल लेंथ भी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब यहाँ ध्यान से देखने वाली बात है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप लिखा हुआ है। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है उसमें आप ध्यान रखना उसका जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, दो लेंस होंगे, एक होगा आईपीस और एक होगा ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो कम होगी किसके कंपैरिजन में, आईपीस के फोकल लेंथ के कंपैरिजन में कम होगी जब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, कंपाउंड की। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमेशा ध्यान रखना आईपीस की फोकल लेंथ ज़्यादा होगी और ऑब्जेक्टिव की जो फोकल लेंथ है वो कम होगी। अब गिवन कितना है, जो ऑब्जेक्टिव है उसकी फोकल लेंथ है 1.0 सेंटीमीटर और जो आईपीस है उसकी फोकल लेंथ है 2.2 सेंटीमीटर। इसकी फोकल लेंथ कितनी है, 2.2 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो आपको कितना गिवन है, 22 सेंटीमीटर। कितना गिवन है, 22 सेंटीमीटर है। और हमें बोला है कि जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मैग्निफिकेशन हमें बताना है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला होता है LD/FE और F0 या F0 इंटू FE। इसको F0 इंटू FE लिख लो आप, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। F0 इंटू FE। तो L जो है लेंथ वो कितनी है, 22 सेंटीमीटर है, और D जो है वो मिनिमम डिस्टेंस होती है ना, तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर होती है वो, तो ये ली जाएगी 25। F0 की वैल्यू कितनी गिवन है, 1, और FE की वैल्यू है 2.2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आंसर आएगा 250। तो 250 हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अ टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। तो टेलीस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव है उसकी फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर और जो आईपीस है उसकी फोकल लेंथ है वो है 3.0 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर दोनों चीजें उल्टी एक दूसरे के। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में जो आईपीस है उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा थी और ऑब्जेक्टिव जो है उसकी फोकल लेंथ कम थी, जबकि यहाँ पर जो आईपीस है उसकी फोकल लेंथ जो है वो कम है और जो ऑब्जेक्टिव है उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है। फोकस्ड ऑन अ स्केल ऑफ डिस्टेंस 2.0 मीटर। तो u की जो वैल्यू है वो दी हुई है, u की वैल्यू कितनी हो गई, -2.0 मीटर। तो u की वैल्यू है -2.0 मीटर, दैट मीन्स कि हो गया -200 सेंटीमीटर u की वैल्यू हो गई। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे लेंस का, तो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो f जो है ऑब्जेक्टिव उसकी फोकल लेंथ, तो 1/30 इक्वल्स टू 1/v और माइनस u की जगह हमने कितना रख दिया, -1/200। ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करी तो यहाँ से हमारे पास v की वैल्यू आएगी। v की वैल्यू कितनी आएगी, ये बनेगा 600/17। सॉल्व किया ये बन जाएगा 35.3 सेंटीमीटर। 35.3 सेंटीमीटर ये बन गया। तो हमें पूछा है फॉर सीइंग विद रिलैक्स्ड आई द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। तो ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का सेपरेशन, तो सेपरेशन का जो फॉर्मूला यूज करूंगा मैं सेपरेशन का, वो क्या फॉर्मूला बनेगा, वो बनेगा v + FE।
क्या फॉर्मूला बनेगा, v प्लस एफ ई, तो ये बन जाएगा 35.3 और प्लस एफ ई, एफ ई का मतलब है जो आई पीस है उसकी फोकल लेंथ, तो ये हो जाएगा 3.0, तो यहाँ से हमारे पास आंसर बनेगा 38.3 सेंटीमीटर। क्या आंसर बनेगा, 38.3 सेंटीमीटर, विच इज ऑप्शन बी। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, जो रे ऑप्टिक्स के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स के जो फॉर्मूला आते हैं, चाहे माइक्रोस्कोप हो, चाहे टेलीस्कोप हो, चाहे हम उसमें उसकी जो लिमिट निकालते हैं, है ना, रेल्स लिमिट निकालते हैं, तो इनके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, पूछे भी जाते हैं, तो उनको याद रखना। नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट में हमें बोला है टू लेंस ऑफ पावर 3D एंड -1D आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट, द फोकल लेंथ ऑफ द कंबाइंड लेंस वुड बी। तो एक की जो पावर है वो है 3D और दूसरे की जो पावर है वो कितनी है, -1D। तो कंबाइंड जो लेंस बनेगा, कंबाइंड लेंस उसकी जो पावर बनेगी, पावर, तो वो बन जाएगा P1 प्लस P2, उसका फॉर्मूला बनेगा P1 प्लस P2, यानी कि हो जाएगा 2D। ठीक है, अब जो पावर है, पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, और ये किस में होता है, मीटर में होता है। किसमें, मीटर में। अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा 100/f, और ये हो जाएगा किसमें, सेंटीमीटर में। ठीक, तो फोकल लेंथ हमें निकालना है, तो पावर हमारे पास है, तो पावर हमारे पास कितनी है, पावर है हमारे पास 2D, डी का मतलब है डायोप्टर, डी का मतलब डायोप्टर, तो डायोप्टर है तो उसमें आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। तो यहां से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर, विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इज, तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के अंदर एक कॉनकेव मिरर होता है विच इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, जिसको ऑब्जेक्टिव लेंस के बजाय यूज किया जाता है, बिकॉज इट हेल्प्स टू गैदर लार्जर अमाउंट ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, इन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, इन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप only a concave mirror is used, concave mirror is used instead of the objective lens, instead of the objective lens, because, or instead of the objective lens, because it helps to gather larger amount of light coming from the object, तो क्या यूज होगा, कॉनकेव मिरर यूज होगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इज अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, यहां पर ऑब्जेक्टिव लेंस यूज नहीं होता, कॉनकेव मिरर यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इन अ कॉनकेव मिरर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द फोकस। कॉनकेव मिरर में एक ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेस किया जाता है एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द फोकस, फोकस से किस डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर, एंड द इमेज इज फॉर्म्ड एट द डिस्टेंस y फ्रॉम द फोकस। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो मिरर के लिए फॉर्मूला होता है, मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अब गिवन है, गिवन क्या है कि जो u है, u की वैल्यू कितनी है, f माइनस एक्स। यहां पर साफ साफ लिखा है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस x फ्रॉम द फोकस, यानी कि अगर ये लेंस है और यहां पर फोकस है तो यहां से x डिस्टेंस पर रखा है। ठीक है, यहां से x डिस्टेंस पर रखा हुआ है और फोकस से x डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो यहां से u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, f माइनस एक्स, u प्लस एक्स, वो किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। u का मतलब क्या हो गया, ये जो पूरी डिस्टेंस होगी, यहां ये सेंटर अगर मैं मान लूं, ये सेंटर, तो ये पूरी की पूरी डिस्टेंस कितनी है, u है, u। तो जो हमारे पास u प्लस एक्स, तो हमारे पास बना u यहां से
देखो तो यहाँ से हमारे पास यहाँ से क्या बन रहा है, ये बन रहा है u प्लस एक्स इजक्वल्स टू एफ, u प्लस एक्स इजक्वल्स टू एफ। तो x की वैल्यू क्या हो गई, f माइनस यू, सॉरी u की वैल्यू कितनी हो गई, f माइनस एक्स, u की वैल्यू कितनी हो गई, f माइनस एक्स हो गई। ठीक है, f माइनस एक्स हो गई, यानी कि ये जो फोकस है वो कहीं यहाँ पर है। एक मिनट वापस बना देता हूँ इसको, ये फोकस है, ये अगर फोकस है तो ये डिस्टेंस हो गई फोकस, और ये अगर x डिस्टेंस है और ये पूरी की पूरी डिस्टेंस क्या हो गई, u हो गई। ये जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई, u हो गई, u। तो u प्लस एक्स इजक्वल्स टू एफ। और v जो है v, सिमिलरली v जो है उसकी वैल्यू हो गई f माइनस वाई। तो अब हमें ये दोनों वैल्यू को इस फॉर्मूला में डालना है, तो यहां से बनेगा 1 अपॉन एफ इजक्वल्स टू 1 अपॉन एफ माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एफ माइनस वाई। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर बन जाएगा f इजक्वल्स टू अंडर रूट एक्स वाई। इसको याद रखना आप, क्योंकि इसको जब सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बनेगा, वो इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है। तो इस तरह का क्वेश्चन आए तो उसको याद रखना है। ये पी वाई क्यूज ये एक तरह से जो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, तो ये इसका आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। तो म्यू एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, यानी कि ये वैल्यू कितनी गिवन है, 2/3। म्यू ए अपॉन म्यू जी इज इक्वल्स टू 2/3। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रेस्पेक्ट टू एयर इज 2:4। ये 3 होगा, ये 2 नहीं होगा, ये 3 है, 3:4। सेकेंड गिवन है म्यू डायमंड अपॉन म्यू एयर, ये गिवन है हमें कितना, 3/4। तो हमें पूछा है व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू डायमंड। ग्लास का डायमंड के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा म्यू एयर अपॉन म्यू ग्लास इनटू म्यू डायमंड अपॉन म्यू एयर इजक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा 3/4। तो ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, तो 2/3 इंटू 2/3, 2/4 ही है क्या, 2/4 ही रहने दो इसको। एक मिनट, ये पूरा ही चला गया, पूरा ही गायब हो गया। म्यू एयर अपॉन म्यू ग्लास म्यू डायमंड अपॉन म्यू एयर, तो इसको आप 2/3 ही रहने दो। तो इसको आप लिखो 2/3, और ये कितना लिखा हुआ है, 2.4 लिखा हुआ है, 2.4 है, 2.4, हाँ 2.4 ये बना हुआ है। तो यहाँ से ये म्यू एयर से म्यू एयर कैंसिल हो गया, तो म्यू डायमंड अपॉन म्यू ग्लास बन गया, म्यू डायमंड अपॉन म्यू ग्लास। तो ये बन गया 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4 अपॉन 3, तो ये बन गया 1.6 बन गया। उसके बाद हमें पूछा है ग्लास का डायमंड के रेस्पेक्ट में, तो म्यू ग्लास अपॉन म्यू डायमंड, तो म्यू ग्लास अपॉन म्यू डायमंड जो है वो हो जाएगा 1/1.6, और 1/1.6 हम करेंगे तो ये आंसर बनेगा 0.625, विच इज ऑप्शन बी। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आएगा वो आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप। एक सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला, तो वो होता है 1+D/FE। तो ये ऑप्शन आ गया इसका थर्ड। फिर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो इसका फॉर्मूला होता है 1, यानी कि बी का ऑप्शन आ गया 1। तो ए का थर्ड, बी का 1, जो कि सी ऑप्शन में ही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। बाकी भी आप याद रखना, जैसे कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप पूछा है, टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर जो होती है वो होती है F0/FE, है ना। ये क्या होता है, ये होता है F0/FE। ये फॉर्मूला याद रखना है भाई। भी तो चलो ठीक है, दो ऑप्शन पकड़ में आ गया, वहां से मैच हो गए। नहीं आए तो उस केस में ये फॉर्मूला याद रखने हैं आपको। और फिर लास्ट बन रहा है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस विजन। तो उस केस में फॉर्मूला होता है ये F0/FE 1+FE/D। तो ये याद रखना है फॉर्मूला आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऑफ 10 फोल्डर एंगुलर मैग्निफिकेशन हैज लेंथ ऑफ 44 सेंटीमीटर। एस्ट्रोनॉमिकल मतलब ये वाली जो टेलीस्कोप है कौन सी,
जो नॉर्मल मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, तो इसका फोकल लेंथ का फॉर्मूला एफ नॉट अपॉन एफ ई, मैग्निफिकेशन का तो एफ नॉट अपॉन एफ ई, और हमें बोला है टेलीस्कोप ऑफ 10 फोल्ड एंगुलर मैग्निफिकेशन, 10 फोल्ड यानी कि एफ नॉट अपॉन एफ ई की वैल्यू 10 है, तो ये वैल्यू हमें 10 दी है, इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। हैज लेंथ ऑफ 44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर मतलब एल की वैल्यू एफ प्लस एफ नॉट एफ ई, एफ नॉट प्लस एफ ई, ये वैल्यू 44 सेंटीमीटर है, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का अगर हम यूज करें तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड से हमारे पास एफ नॉट की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 40 सेंटीमीटर, आंसर हमारे पास आएगा कितना 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर इज इन कॉन्टैक्ट विद कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो इसकी जो पावर है वो कितनी हो जाएगी 1 अपॉन f1 यानी कि 1 अपॉन 30, और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, और सिमिलरली P2 जो है वो हो जाएगा 100 अपॉन 20, ये माइनस में होगा और ये प्लस में होगा, तो कंबाइंड पावर हम निकालेंगे वो कितनी निकलेगी P1 प्लस P2, तो ये बनेगा कितना 100 अपॉन 30 माइनस 100 अपॉन 20, तो यहां से हमारे पास ये बन जाएगा कितना माइनस 100 अपॉन 60, माइनस 100 अपॉन 60, ये हमारे पास पावर बन जाएगी, इफेक्टिव पावर। ठीक है, इफेक्टिव पावर की ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी। हमें निकालना है फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ जो होगा, फोकल लेंथ वो होगा 1 अपॉन पी, और 100 ये सेंटीमीटर, ये 100 अपॉन 60 आया है, तो यहाँ से फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी इसकी, फोकल लेंथ आ जाएगी इसकी, यहाँ पर हम पावर की वैल्यू रख देंगे, तो पावर की वैल्यू रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस 100 अपॉन 100, और ये कितना आ गया 60, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया माइनस 60 सेंटीमीटर। माइनस आंसर आ रहा है, इसका मतलब जो लेंस हो गया वो कौन सा हो गया, डाइवर्जेंस ना, तो माइनस आंसर आ रहा है तो इसका मतलब हो गया, माइनस का मतलब हो गया डाइवर्जिंग, माइनस अगर फोकल लेंथ आ रही है तो वो हो गया डाइवर्जिंग, अगर ये फोकल लेंथ प्लस आती तो ये होता कन्वर्जिंग, ये आंसर क्या हो जाता कन्वर्जिंग, और माइनस है तो ये हो गया डाइवर्जिंग, आंसर हमारे पास आ जाएगा डाइवर्जिंग 60 सेंटीमीटर विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कॉन्वेक्स लेंस विद रेडियाई ऑफ कर्वेचर r1 इक्वल्स टू r2 is immersed in water assuming that the refractive indices of glass and water are 3/2 and 4/3 respectively, its focal length f1 in comparison to air in f। तो पहला केस 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। अब यहाँ पर r1 r2 बराबर है यानी कि इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैंने आपको शुरू वाले क्वेश्चन में बताया था ये ऐड हो जाएंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हो जाएगा एक नेगेटिव में, तो ये बन जाएगा यहाँ से 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू ये म्यू माइनस 1 और इंटू 2 अपॉन आर। म्यू की वैल्यू पहले केस में कितनी है 3/2 है, तो यहाँ से इसको मैंने 3/2 रखा, तो 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू इसको मैंने लिख लिया 3/2 माइनस 1 और इंटू 2 अपॉन आर। सेकेंड केस में मैंने ले लिया इसको 1 अपॉन एफ 1 और ये हो गया 3/2 और अपॉन 4/3, क्योंकि हमने इमर्स कर दिया, तो म्यू जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, म्यू ग्लास अपॉन म्यू वाटर। ठीक है, और पहले केस में क्या था, पहले केस में था म्यू ग्लास अपॉन म्यू एयर, जब मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3/2 तो इस केस में 3/2 अपॉन एयर, एयर के लिए कितना होता है 1, तो म्यू ग्लास अपॉन म्यू एयर माइनस 1 और ये कितना 2/r। तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बनेगा f1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 4, यानी कि f1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4f, तो f1 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 4f वैल्यू हो जाएगी विच इज ऑप्शन ए। तो हमारे पास जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कॉन्वेक्स लेंस इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन दैट ऑफ ग्लास, इट विल बिहेव एज। ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी मैंने आपको कराया था, तो 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू यहाँ पर n-1 कॉन्वेक्स लेंस है तो 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, आप इसको इक्विवेलेंस कॉन्वेक्स में मान सकते हो, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी n1 अपॉन n2, तो n2 ग्रेटर देन है n1, n2 ग्रेटर देन n1 है तो n जो है वो लेस देन 1 हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे बोला हुआ है, तो n लेस देन 1 हो जाएगा, दैट मीन्स कि जो f है उसकी वैल्यू आएगी नेगेटिव, f की वैल्यू नेगेटिव आएगी, इसका मतलब ये क्या हो गया डाइवर्जिंग हो गया, डाइवर्जिंग, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा डाइवर्जिंग। जब भी फोकल लेंथ की वैल्यू
नेगेटिव आएगी इसका मतलब वो क्या बनेगा, डाइवर्जिंग बनेगा। तो हमारे पास जो सही आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द कंडीशन फॉर मिनिमम स्पेरिकल एब्रेशन विद लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f1 एंड f2 सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d। ये जो स्पेरिकल एब्रेशन है ये डिफेक्ट होता है लेंस के अंदर। तो स्पेरिकल एब्रेशन के लिए मिनिमम डिस्टेंस, हालांकि ये एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का, ज्योमेट्रिकल आइडेंटिटी का यूज करके फॉर्मूला बनाया जाता है, पर हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि इसको हम फाइंड आउट करें। तो आपको याद रखना है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। तो x की वैल्यू कितनी, f1 माइनस f2, f1 माइनस f2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। An object of 1 centimeter tall is placed 4 centimeter in front of mirror in order to produce an upright image of 3 centimeter। तो इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट यानी कि मैग्निफिकेशन, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मैग्निफिकेशन, मिरर के लिए बात हो रही है, ये होता है माइनस वी अपॉन यू। और इसको हम मिरर फॉर्मूला यूज करके ऐसा भी लिख सकते हैं, एफ अपॉन एफ माइनस यू। तो इमेज जो है उसकी जो हाइट है वो 3 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर अपॉन जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट है 1 सेंटीमीटर, उसको लिख दिया मैंने 1। उसके बाद फोकल जो लेंथ है वो हमें निकालना है, तो f जो है वो हमें निकालना है। उसके बाद f और जो ऑब्जेक्ट है वो कितने डिस्टेंस पर है, 4 सेंटीमीटर पर, तो यहाँ पर हो गया है -4। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास f की वैल्यू आएगी विच इज इक्वल्स टू -6 सेंटीमीटर। और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो होता है 2f, तो इसको ट्वाइस ऑफ f कर दो तो यहाँ से 12 सेंटीमीटर आ जाएगा माइनस का। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस का आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा, कॉनकेव। तो ये हो गया कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 12 सेंटीमीटर। अगर ये पॉजिटिव आता तो ये कॉन्वेक्स होता, ये नेगेटिव आ रहा है इसलिए क्या हो गया, कॉनकेव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द कलर्स इन रेनबो आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, तो कलर्स इन रेनबो आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डिस्पर्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट। डिस्पर्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट विच इज ऑप्शन सी। ठीक है, तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई आपको डाउट होता है तो वो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।